हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे रमज़ान और नवरात्रि क्या समानता और अंतर है। जानिए इन दोनों पर्वों का गहरा आध्यात्मिक महत्व। परिचय। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, जहां हर धर्म, संस्कृति और त्योहार में एक खास भाव छुपा होता है। आध्यात्मिकता, आत्मशुद्धि और मानवता का संदेश। हिंदू और मुस्लिम धर्मों के दो प्रमुख पर्व नवरात्रि और रमजान दोनों ही उपवास और साधना पर आधारित हैं। इन पर्वों के माध्यम से न केवल धार्मिक आस्था को बल मिलता है, बल्कि समाज में भाईचारा, संयम और सेवा की भावना भी विकसित होती है। यह लेख इन दोनों पावन पर्वों की गहराई से तुलना करता है, उनकी समानताएं, अंतर, वैज्ञानिक पहलू, सामाजिक प्रभाव और सांस्कृतिक मूल्यों को विस्तार से समझाता है। रमजान क्या है? रमजान इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना है, जिसे मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया था। यही कारण है कि इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। सूरज उगने से पहले सहरी खाई जाती है और सूरज ढलने के बाद इफ्तार से उपवास खोला जाता है। रमजान के दौरान ज़कात देना, दान भी इस्लाम में एक महत्वपूर्ण फर्ज माना जाता है। इस महीने के अंत में ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है, जो खुशी, भाईचारे और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक होता है। रोजा केवल खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह आँख, जुबान, सोच और कर्मों को भी शुद्ध करने की प्रक्रिया है। रमजान में की गई इबादतें व्यक्ति को संयमित, विनम्र और परोपकारी बनाती है। यह पर्व हमें हमारे जीवन में अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण के महत्व को सिखाता है। नवरात्रि क्या है? नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जो साल में 2 बार आता है, चैत्र और अश्विन महीने में। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, और यह पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए मनाया जाता है। हर दिन एक विशेष देवी की पूजा होती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा आदि। व्रत रखने वाले लोग फलाहार लेते हैं और इन 9 दिनों तक संयम, भक्ति और साधना का पालन करते हैं। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन, रामनवमी और दशहरा जैसे आयोजन होते हैं, जो पर्व को और भी विशिष्ट बना देते हैं। नवरात्रि में उपवास केवल एक धार्मिक कर्म नहीं होता, बल्कि यह शरीर और मन की सफाई का माध्यम भी होता है। यह समय आत्म संयम, ध्यान और शक्ति की साधना का होता है। गरबा, डांडिया जैसे सांस्कृतिक आयोजनों से यह पर्व सामाजिक रंगों से भी भर जाता है। रमजान और नवरात्रि में समानताएं। रमजान और नवरात्रि दोनों ही पर्व भले अलग धर्मों से संबंधित हों, लेकिन इनकी आध्यात्मिक प्रकृति और उद्देश्य एक समान है। दोनों पर्वों में उपवास या व्रत रखना अनिवार्य है, जो शरीर और आत्मा की शुद्धि का साधन माना जाता है। दोनों अवसरों पर व्यक्ति भोजन, इच्छा और भौतिक सुखों से दूरी बनाकर आत्मा की गहराई में उतरने का प्रयास करता है। रमजान में रोजा रखने वाले सूरज निकलने से पहले सहरी करते हैं और सूर्यास्त के बाद इफ्तार करते हैं, जबकि नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोग दिन भर फलाहार करते हैं या कुछ लोग पूरी तरह से निराहार रहते हैं। दोनों ही पर्वों में उपवास के साथ प्रार्थना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन,
भक्ति गीतों का गायन और दान का अत्यंत महत्व है। एक और समानता यह है कि दोनों पर्वों में समाज की भागीदारी होती है। जैसे रमज़ान में इफ्तार सामूहिक रूप से किया जाता है, वैसे ही नवरात्रि में सामूहिक गरबा और सामूहिक पूजा होती है। दोनों ही पर्व लोगों को एकजुट करते हैं, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं और मानवता के मूल्यों को पुनः जागृत करते हैं। रमज़ान और नवरात्रि में मुख्य अंतर। हालांकि इन दोनों पर्वों का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और ईश्वर भक्ति है, लेकिन इनके पालन की विधियां और धार्मिक मान्यताएं अलग हैं। सबसे पहले रमज़ान इस्लाम धर्म से संबंधित है, जबकि नवरात्रि हिंदू धर्म का पर्व है। रमज़ान 1 महीने तक चलता है, जबकि नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है। रमज़ान में उपवास रखने वाले व्यक्ति दिन भर कुछ नहीं खाते पीते जब तक सूर्यास्त ना हो जाए। वहीं नवरात्रि में उपवास रखने वाले व्यक्ति दिन में फलाहार कर सकते हैं। रमज़ान में कुरान पढ़ना, नमाज अदा करना और ज़कात देना अनिवार्य होता है, जबकि नवरात्रि में देवी की आराधना, मंत्र जाप, व्रत और कन्या पूजन प्रमुख होते हैं। इसके अलावा रमज़ान का समापन ईद उल फित्र के साथ होता है, जो खुशियों और दावतों का पर्व होता है। वहीं नवरात्रि का समापन रामनवमी या दशहरा के रूप में होता है, जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इस तरह देखा जाए तो दोनों पर्व अपने अपने तरीके से ईश्वर से जुड़ने और आत्मिक विकास का साधन हैं। उपवास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। रमज़ान और नवरात्रि में रखे जाने वाले उपवास का न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक आधार भी होता है। जब व्यक्ति उपवास करता है तो शरीर की पाचन प्रक्रिया को आराम मिलता है और शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपवास रखने से व्यक्ति के अंदर धैर्य, आत्मनियंत्रण और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। उपवास के दौरान मन शांत होता है और व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना को महसूस कर पाता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि उपवास रखने से तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और भावनात्मक स्थिरता आती है। इस प्रकार उपवास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण जीवन शैली है जो मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करती है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। रमज़ान और नवरात्रि दोनों पर्व समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। रमज़ान में हर वर्ग, हर जाति के लोग इफ्तार में शामिल होते हैं, जिससे भाईचारा और सामाजिक मेलजोल बढ़ता है। इसी प्रकार नवरात्रि में सामूहिक पूजा, गरबा और कन्या पूजन जैसे आयोजनों से सांस्कृतिक एकता की झलक मिलती है। दोनों पर्वों में सेवा का भाव गहराई से जुड़ा होता है। रमज़ान में ज़कात दी जाती है ताकि समाज के गरीब वर्ग की मदद हो सके। वहीं नवरात्रि में कन्या पूजन और अन्य दान से सेवा का भाव प्रकट होता है। यह दोनों पर्व हमें यह सिखाते हैं कि धर्म का सच्चा स्वरूप सेवा और मानवता में है। महिलाओं की भागीदारी भी इन पर्वों में अहम होती है। नवरात्रि में देवी के रूप में स्त्री की पूजा होती है, जबकि रमज़ान में महिलाएं रोज़ा रखती हैं, इबादत करती हैं और परिवार की सेवा में भी सक्रिय रहती हैं। इतिहास और धार्मिक संदर्भ। रमज़ान का इतिहास पैगंबर मोहम्मद के समय से जुड़ा है, जब उन्हें पहली बार कुरान की आयतें नाजिल हुई थी। इसे लैलतुल कद्र कहते हैं और यही रमज़ान का मुख्य कारण है। इस पवित्र महीने को इस्लाम में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। वहीं नवरात्रि का इतिहास देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध से जुड़ा है,
जिसमें 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन देवी ने असुर का वध किया। इसलिए नवरात्रि को शक्ति की उपासना का समय माना जाता है। दोनों पर्वों के इतिहास हमें यह सिखाते हैं कि चाहे राह अलग हो, लेकिन सत्य, शक्ति और ईश्वर से जुड़ने की भावना हर धर्म में समान है। निष्कर्ष: रमज़ान और नवरात्रि भले ही अलग धर्मों के पर्व हों, लेकिन दोनों का उद्देश्य मानव को सच्चाई, संयम, सेवा और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलाना है। इन पर्वों से व्यक्ति को आत्मचिंतन करने, खुद से जुड़ने और समाज की भलाई के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में ऐसे पर्व धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समरसता और मानवीय मूल्यों को जीवित रखने का कार्य करते हैं। अगर हम इन पर्वों की आत्मा को समझें और अपनाएं, तो एक शक्तिपूर्ण, एकजुट, समृद्ध समाज की कल्पना साकार हो सकती है।